दोस्तों ऑनलाइन होलसेल बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनको जनरली एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स क्या मांगते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं। अभी कैश ऑन डिलीवरी देने में सेलर को ये दिक्कत होती है कि माल भेज दिया, वो पैसा डालेगा नहीं डालेगा, एक फ्रॉड की आशंका रहती है, फ्रॉड होते ही हैं। कभी भी इस चीज़ से नज़र मत हटाना दोस्तों, फ्रॉड होते ही हैं। इसी तरह कस्टमर को भी डाउट रहता है कि यार ऑनलाइन किसी से जुड़ा हूँ, वो पैसा पहले डलवा रहा है, बोल रहा फिर माल भेज देगा वो सेलर। तो कस्टमर को ये टेंशन रहती है कि पैसा डाल दिया और कस्टमर सेलर माल भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो ये चीज़ भी होती रहती है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन जो मैंने पाया पर्सनली, वो ये पाया कि या तो दो चीज़ आप कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, सेलर भी खुश रहेगा और बायर भी खुश रहेगा। जैसे मैं एक सेलर हूँ, अब मेरे कई कस्टमर बोलते हैं कि सर सीओडी में माल भिजवा दो, सीओडी में माल भिजवा दो, जब हमारे पास पार्सल आएगा तो हम आपका पैसा दे देंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप किसी भी बड़ी अच्छी कुरियर कंपनी से ऑफिशियल टाई अप कर सकते हो सीओडी के लिए। उसमें क्या होता है, जब आपका माल कस्टमर के पास पहुंचता है तो कस्टमर फिर उन कुरियर कंपनी को पैसा देता है और फिर कुरियर कंपनी आपके खाते में उस पैसे को डाल देती है, अपना कुछ जो चार्ज होता है वो चार्ज काट के। अब इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या जनरली 15 दिन तो लगते ही हैं। तो एक तो ये चीज़ है। और अगर आपको चाहिए कि यार 15 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, मेरे को फास्ट चाहिए, मैं सीओडी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को 15 दिन नहीं, 4-5-7 दिन में मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उसमें आप क्या होता है, जैसे मैं पर्सनली शिप रॉकेट यूज़ करता हूँ। शिप रॉकेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे कुरियर कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप उनके थ्रू माल को भेजेंगे, मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, जयपुर में बैठा हूँ, मेरे ऑर्डर आया 50,000 का, 10,000 का, 20,000 का। अभी मेरे को उस 25,000, मान लो 25,000 का ऑर्डर है, उस माल को मेरे को भोपाल भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, शिप रॉकेट से टाई अप मेरा रहेगा। शिप रॉकेट पर जाके मैं अपने जो पैकेट रहता है उसके डायमेंशंस डालूंगा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है मेरे पार्सल की, उस हिसाब से मेरा कुरियर चार्ज निकल के आ जाएगा। फिर उस कुरियर चार्ज के हिसाब से शिप रॉकेट चार्ज बता देगा कि मतलब उस डायमेंशंस के हिसाब से शिप रॉकेट वाले कुरियर चार्ज बता देंगे कि आपका पार्सल जयपुर से भोपाल जाने का इतना रुपया आपका कुरियर लगेगा। तो इस तरह से आपको कुरियर का एक रेट का आइडिया लग जाता है। फिर जब माल उसके पास पहुंचता है कस्टमर के पास, कस्टमर पैसा देता है, तो शिप रॉकेट्स का ये फ़ायदा होता है कि वो लोग फास्ट प्रोसेस करते हैं। एक तो शिप रॉकेट के थ्रू करते हैं, जो आप ऑप्शंस चूज़ करते हैं कुरियर के, वो एक तो फास्ट तरीके से कस्टमर के पास माल पहुंच जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि शिप रॉकेट वाले भी पैसा देने में लेट नहीं करते हैं। तो मोर और लेस 6 to 7 डेज़ में आपका माल कस्टमर के पास पहुंच भी गया और आपका पैसा वापस आपके खाते में आ भी जाता है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो rather than doing any tie up with any particular ये जो कुरियर कंपनी, आप शिप रॉकेट से ट्राई करके देख सकते हो। तो वहाँ से आपका माल भी टाइम पर पहुँच जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा और जल्दी ही आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो आई पर्सनली यूजिंग शिप रॉकेट। सो दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस। जो ये सीओडी वाली प्रॉब्लम आती है सेलर्स को, उसका कैसे सामना किया जाए, इसका मैंने सोल्यूशन बताने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच।